मुस्लिम समुदाय हर पर्व को पूरी पाकीज़गी के साथ मनाते हैं, मगर आज हम बात कर रहे हैं सबसे खास महीना माह रमज़ान की, जिसे सबसे खास बताया गया है। रमज़ान को नेकियों का मौसम बहार कहा गया है। रमजान के महीने का ये माह रमज़ान और मुबारक का जो महीना है, ये बहुत ही पाक और पवित्र महीना है। इस महीने में अल्लाह का जो भी नेक बंदा होता है, खास करके मुसलमान, रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, तरावी की नमाज पढ़ता है, पूरे कुरान को इस महीने में सुनता है, ज़कात अदा करता है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं करता है। अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ करता है, बंदे की उस दुआ को अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। मगफिरत का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। अल्लाह ताला सारे दरवाजे को खोल देता है, रहमत के दरवाजे को खोल करके अपने बंदे के लिए बेशुमार नेमतों से माला माल करता है। बंदा जो भी दुआ अपने रब से, अपने अल्लाह से, अपने परवरदिगार से, अपने खुदा से मांगता है, अल्लाह ताला बंदे की हर दुआ को कबूल करता है। इस माह में मुसलमान अल्लाह की इबादत कुछ अधिक करते हैं। 5 वक्त नमाज तो हर दिन पढ़ा ही जाता है, बावजूद जब बात जुम्मे की नमाज की हो तो इसकी अहमियत और भी अहम हो जाती है। इसलिए जमात मुलायजा फरमाते हुए अक्सर हाँ बयां करते हैं, रहमतों का साया, बरकतों की बहार, माफ़ी का पैगाम और जन्नत की राह। रमज़ान के पहले जुम्मे की आप सबको दिल से मुबारकबाद। रमजान का महीना कब से शुरू हुआ है और कब 2 मार्च से जो है ये शुरू हुआ है और ये चांद जो है के हिसाब से जो है ना हम लोग रखा करते हैं इस महीने में रोज़ा। और फिर जो है इस महीने का चांद जो नज़र आएगा, जैसे ये रमज़ान का महीना हम लोग अरबी के महीने के हिसाब से है, फिर ये जब गुजर करके महीना चांद जब डूब जाएगा, डूबने के बाद फिर दूसरा जब चांद आएगा तो उस चांद में फिर हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। और इसमें इसकी फजीलत हम लोग का ये है कि हम लोग जैसे सहरी खाते हैं जो 4 बजे या 4:30 बजे का वक्त होता है, थोड़ा सा जो भी कुछ भी हो सहरी खा लेते हैं। सहरी के बाद फिर हम लोग नमाज फजर अदा करते हैं, वहीं से हम लोग का रोज़ा शुरू हो जाता है। वहाँ से लेकर के फिर हम लोग के अरबी ज़बान में जो मगरिब का वक्त होता है, हम लोग मगरिब की नमाज अदा जो ही अजान होती है, अजान होने के बाद जो है ना फिर हम लोग सभी लोग अफ्तार करते हैं। अफ्तार से मुराद कुछ भी हो, जैसे एक घुट पानी ही क्यों ना हो, एक खजूर ही क्यों ना हो, यानी वहाँ से हम लोग का रोज़ा समझिए ख़त्म हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जो है ना हम लोग थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। आराम करने के बाद फिर जो है फिर हम लोग की अरबी ज़बान में इशा की अजान होती है। फिर जो है इशा की अजान होती है, इशा की अजान होने के बाद हम लोग नमाज पढ़ने के बाद फिर कम से कम 20 रकात हम लोग तरावी की नमाज़ पढ़ते हैं, जिसमें कुरान की तिलावत होती है। कुरान पढ़ता है, एक हाफिज जी होते हैं जो हम लोग के आगे होते हैं, उसी हिसाब से जो है ना 20 रकात 2-2 रकात करके मुकम्मल करते हैं। और इसकी फजीलत तो खैर बहुत है हम लोग के नज़दीक, और बहुत सवाब है, हर साथ सवाब है, हर घंटा सवाब है, हर सेकंड अल्लाह तबारक व तआला हम लोग के अरबी ज़बान के एतबार से मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है। जो लोग गुजर पे हैं इस दुनिया से, यानी रुखसत हो चुके हैं, तो अल्लाह इस माह रमज़ानुल मुबारक की बरकत से अल्लाह उन लोगों की भी मग़फ़िरत फरमाता है। बाकी अस्सलाम। कितने दिनों तक ये चलता है? ये 1 महीने का एक महीने जी, 1 महीने का 30 दिन मुकम्मल 30 दिन चला करते आज पहला हैं जी। आज ये पहला जुम्मा है। हाँ, ये कितना महत्व रखता है? ये देखिए हजरत जुम्मा के बयानात तो ऐसे भी जो है ना बहुत मोतबर है। हाँ, जुम्मा भी समझे कि जुम्मा मान के चले कि हर मुसलमानों की एक ईद है जी। और हम लोग जो ईद और बकरीद की जो पढ़ते हैं तो वो बड़ी ईद है, हाँ, लेकिन वो साल में 1 मरतबा आता है। लेकिन हम मुसलमानों के लिए जो है ना जुम्मा बहुत बड़ी फजीलत माना रखता है, क्योंकि हमने एक जगह पढ़ा है कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जुम्मा के दिन हर घंटे के बदले में अल्लाह तबारक व तआला 6000 गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाता है। और ये मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन और अफजल आला वाला दिन है, और मानते हैं कि अल्लाह इसमें बख्शिश भी करता है। यह महीना मुस्ताहिक यानी ज़रूरतमंदों की मदद करने का महीना है। रमज़ान के ताल्लुक़ से हमें बेशुमार हदीसें मिलती हैं और हम पढ़ते और सुनते रहते हैं। ईमानदारी के साथ हम अपना जायज़ा लें, क्या वाकई हम लोग मुहताजों और नादार लोगों की वैसी ही मदद करते हैं जैसी करनी चाहिए, या सिर्फ सदक़े फ़ित्र देकर हम यह समझते हैं कि हमने अपना हक अदा कर दिया है। आज हम लालगंज के कुछ खास मस्जिदों के मौलाना से आपको रूबरू कराते हैं। उनकी ही मुज़बानी जानेंगे रमज़ान क्या है, कैसे मनाते हैं।
रमज़ान के पहले जुम्मे की क्या है अहमियत? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको मौलाना और हाफिज़ों के माध्यम से बयां करने जा रहे हैं। से जो महीना शुरू हुआ है इसमें जो भी नमाजी हैं उनको क्या खास ध्यान रखना पड़ता है पूरे रमजान के दौरान, किस तरीके से करते हैं रमजान? रमज़ान का जो महीना है, सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को रमज़ान मुबारक का शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। रमज़ान का महीना जो है ये एक ख़ास महीना है। इसमें जो है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत बरसती है और इसमें जो है असल में 3 अशरा है। एक तो है रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है और तीसरा जो है वो जहन्नम से खलासी का है। ये जो अशरा चल रहा है 10 दिन का, वो अल्लाह की रहमत का अशरा चल रहा है। यानी कि अल्लाह ताला जो है सबके जो बनाने वाले हैं, हर चीज़ को बनाने वाले जो है वो उनकी रहमत बरसती है। अब इसमें जो है आदमी जो है अपने लिए और हर एक के लिए जो मांगना चाहे वो मांग ले, अपने लिए जो है और अपने मुल्क के लिए, अपने अमन अमान के लिए जो मांगना चाहे मांग, दिल में जो मुरादें हैं। हाँ जो मुरादें हैं वो मांग ले। और इसमें एक आदमी इबादत करता है तो नफल इबादत का सवाब जो है वो फ़र्ज के बराबर हो जाता है, और अगर फ़र्ज अदा कर रहा है तो 70 गुना उसका सवाब बढ़ा दिया जाता है। और इसमें एक ख़ास बात जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सब के नबी, वो कहते हैं कि ये महीना गमखारी का महीना, यानी इस महीने में ख़ास तौर पे जो है जो लोग गरीब हैं या जो मोहताज है उनका ख्याल रखना चाहिए, ताकि वो भी इस महीने में अच्छी तरह से इस महीने को अदा कर सकें। इसको करने के लिए खास ध्यान क्या रखा जाता है? खास ध्यान इसमें खास बात तो ये है कि आप रोज़ा रखिए। जो मुकल्लफ है, बालिग मर्द औरत जो है मुसलमान, उनको रोज़ा रखना है पूरे महीने। और जो तरावीह है, रात में जो हम लोग खास तरावीह होती है 20 रकत, उसमें पूरा कुरान हम लोग जो पढ़ते हैं, जो पवित्र किताब कुरान है उसको पढ़ाते हैं इमाम साहब और लोग सुनते हैं, उसको नमाज में पढ़ते हैं 20 रकत। उसका भी बहुत फजीलत दिया गया है। और ऐसे भी है कि आप जो है इस्तिग़फ़ार वगैरह पढ़ सकते हैं, दरूद वगैरह जो हुजूर पे कसरत जितना ज़्यादा हो सके आप जो है अपने बनाने वाले से करीब होइए, ताकि वो भी खुश हो जाए। खाने पीने का क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में है कि पवित्रता का क्या ध्यान रखना? खाने पीने में एक आदमी सुबह सहरी करता है, उस वक्त से लेकर के सूरज डूबने तक जो है वो उसको न खाना है न पीना है। और इसमें ख़ास बात ये भी कहा गया है कि हदीस में कि इसमें लोग गीबत वगैरह से भी बचे, यानी कि इस महीने को जो है इतना एहतमाम से अदा करें कि रोज़ा तो रखना है, बल्कि दूसरे को भी जो है तकलीफ़ नहीं देना है, एक दूसरे की बुराई वगैरह भी नहीं करनी है, और अपने आप को बिल्कुल मन को, दिमाग को, दिल को शांत करके शुद्ध करना, एकदम साफ करना है, ताकि जो है हम पूरे महीने और पूरी ज़िंदगी जो है हम अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजार सकें।